बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की और यहाँ के जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसीज हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनके हक के लिए उन्होंने जो है क्लॉजेस कॉन्स्टिट्यूशन में रखे। ऐसे लोग, ऐसी हस्ती के बारे में इस तरह का जो स्टेटमेंट अमित शाह ने दिया है, हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए फौरन और उनको जो है उनके पद से इस्तीफा देना चाहिए। दीनी और दुनियावी तालीम को बेहतर अंदाज में हासिल करे रजा पब्लिक स्कूल से पता बागवान गली राव तालीम दीगर। जवाहर ग्लोरियस स्कूल बेहतरीन तालीम का मरकज, अपोजिट बिलाल मस्जिद, मालूर दीगर। पब्लिक 7 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कर्नाटक राज्य अध्यक्ष ताहिर हुसैन ने शहर बिदर के अपने दौरे पर मीडिया से बात की और कर्नाटक सरकार से सवाल किए कि मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद भी अब तक नहीं मिला, जो वादा कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में अपनी जीत से पहले किया था। इस संबंध में इन्होंने सवाल किए और साथ साथ इन्होंने कुछ अन्य नेशनल मुद्दों पर भी बात की। इस अवसर पर इनके साथ रिजवान हुमनाबाद, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट जनरल सेक्रेटरी और मुबशिर शिंदे बीदर जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे। क्या कुछ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राज्य अध्यक्ष ताहिर हुसैन ने मीडिया से बात करते कहा, सुनिए इन्हीं की जुबानी। वेलफेयर पार्टी कर्नाटक की जानिब से मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं और इस मौके पर आज बीदर में हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल टूर के लिए आए हुए थे। इस मौके से 2-3 इश्यूज़ हैं जिसको हम आपके माध्यम से लोगों तक भी और सरकार तक भी पहुंचाना चाहते हैं। एक तो यह है कि 4% रिजर्वेशन का जो डिमांड है, जो वेलफेयर पार्टी कई दिनों से करती हुई आ रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने इलेक्शन के पीरियड में अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात को कहा था कि हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन होने के फौरन बाद मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देंगे। हम सब जानते हैं कि 4% रिजर्वेशन जो है ये कोई अचानक अनाउंस किया हुआ चीज़ नहीं है। बाकायदा चिन्नाप्पा रेड्डी कमीशन जो है उसने सर्वे किया था। सर्वे करने के बाद एक पूरी इकोनॉमिकली और सोशली कितना बैकवर्ड है मुसलमान, वो सामने रखने के बाद ये रिपोर्ट रखी थी। उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसको पिछली बीजेपी गवर्नमेंट ने इस 4% रिजर्वेशन को वापस लिया था। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट के आकर 2 साल होने के करीब हैं, लेकिन अभी तक जो है 4% रिजर्वेशन पे कोई बात नहीं की जा रही है या कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया। हमने हाल ही में गुलबर्गा में जब चीफ मिनिस्टर आए थे तो वहां पर हमारे स्टेट सेक्रेटरी के थ्रू हमने डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को ये मेमोरेंडम दिया और उनसे मुतालबा किया कि फौरन जो है आप इस 4% रिजर्वेशन के लिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप एक्शन लें। फिर इसी तरह हमने अभी तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के जरिए से चीफ मिनिस्टर को मेमोरेंडम भेजा है कि इस रिजर्वेशन के इसको जो है आप फौरन जारी करें। अगर इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो हम इसको एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करेंगे और क्योंकि 4% रिजर्वेशन ये मुसलमानों का बैकवर्ड ओबीसी इसका जो है इख्तियार है, हक है, उनको ये मिलना चाहिए। इसके लिए हम एक मूवमेंट खड़ा करेंगे। दूसरा इशू जो हमें आपके माध्यम से बात रखना है वो है अभी हमारे इस देश के गृह मंत्री उन्होंने जो बयान दिया है बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के, वो इंतहाई गलत बयान है और हम इसकी सख्त निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की और यहाँ के जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसीज हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनके हक के लिए उन्होंने जो है क्लॉजेस कॉन्स्टिट्यूशन में रखे। ऐसे लोग, ऐसी हस्ती के बारे में इस तरह का जो स्टेटमेंट अमित शाह ने दिया है, हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए फौरन और उनको जो है उनके पद से इस्तीफा देना चाहिए। एक तीसरी बात अभी हमारे स्टेट के अंदर भी 2 दिन के अंदर से जो चल रही है वो है सीटी रवि ने जो स्टेटमेंट या जो लफ्ज इस्तेमाल किया है एक खातून के सिलसिले में, वो इंतहाई गलत बात है और इसकी भी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और अभी जो मामला चल रहा है कि इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है, जबकि ये एक बीजेपी के रिस्पॉन्सिबल आदमी ने औरतों के सिलसिले में ऐसा जुमला इस्तेमाल किया है जिसको सब मिलकर के
पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके इसकी निंदा करना चाहिए था, लेकिन इस पर भी जो है पॉलिटिक्स की जा रही है। ये सबसे ज्यादा मजम्मत करने की बात है। हम चाहते हैं कि इस पर सीरियसली कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई भी इस तरह महिलाओं के सिलसिले में उनकी इज्जत के साथ इस तरह के जुमले इस्तेमाल ना करें। एक आखिरी बात जो है वो वक्फ के सिलसिले में है। ये तो बहुत लंबा कंट्रोवर्सी चल रहा है, लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि वक्फ को सामने रख करके माइनॉरिटीज को जो टारगेट करने का काम किया जा रहा है ये इंतहाई गलत है। जिस तरह मुजराई इलाके है बिल्कुल इसी तरह वक्फ है, जिस तरह वहां प्रॉपर्टीज को हिफाजत करने के लिए एक बोर्ड है, इसी तरह यहाँ औकाफ को हिफाजत करने के लिए बोर्ड बनाया गया। और एनक्रोचमेंट हर दो जगह से होते हैं, हमेशा होते आ रहे हैं। वक्फ अदालतें पहले से चलती थी, अभी भी चल रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हर गवर्नमेंट में किसानों को नोटिस दी गई है, बीजेपी गवर्नमेंट में भी नोटिस दी गई है, इसी तरह कांग्रेस गवर्नमेंट भी नोटिस दी गई है, लेकिन इसको इशू बना करके मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को अटैक करना, मुसलमानों को अटैक करना और ये कहना कि वो प्रॉपर्टीज को एनक्रोच करने वाले लोग हैं, तो ये सबसे बड़ा सीरियस इशू है। हम कांग्रेस गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि आपको इतने बड़े तादाद में माइनॉरिटीज ने वोट दे करके आपको इलेक्ट किया है, तो आपको चाहिए कि माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए आप पूरे ओपन होकर के आप खड़े हों और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये मुतालबात है जो हम आपके थ्रू से पब्लिक को और हुकूमत के इल्म में लाना चाहते हैं। थैंक यू।